अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गिफ्ट जोस बैंक। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बीएस नर्सिंग की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बीएस नर्सिंग की डिटेल बताऊंगा कि मेरिट क्या होने वाला है। तकरीबन तमाम 43 कॉलेजेस का टॉप मेरिट और लो मेरिट आप लोगों को बताऊंगा। ये लिस्ट प्रॉपर मैंने एक एनालिसिस के तहत तैयार की है और इसी के तहत इंशाल्लाह आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो इसी के तहत ही होगा। आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप के मार्क्स कितने हैं आपके, अगर मार्क्स 97 से तकरीबन कोई 1000 तक है, आपका एडमिशन होगा यानी इस वीडियो में आप लोगों को सब कंफर्म हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई है, प्रॉपर एनालिसिस इससे पहले किया गया है और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को भी बता दिया था कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट तक देखना है, पूरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इससे क्या होगा कि आपको एक एक कॉलेज का एनालिसिस करके बताया जाएगा कि इस कॉलेज में इतना मेरिट हो सकता है। अगर आप इसको प्रेफर करते हैं गैजेट लिस्ट लगने के बाद तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आपने तकरीबन अपने 15 मिनट निकाल कर फ्री होकर इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप ज़हनी टेंशन से जो आप लोगों को लगी हुई है कि सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं, तो उससे निकल सकें। ये लिस्ट जो 90 से 95% है वो प्रॉपर एनालिसिस से तैयार की गई है और इंशाल्लाह इसी के मुताबिक ही मेरिट होगा। हाँ, अगर कोई चेंजिंग आई तो 0.5% या 1% या 2% की चेंजिंग आएगी, वो भी लो लेवल से। यानी कि अगर मैं आपको 83 का बताता हूँ या 84 का बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो तकरीबन 1% या 0.5% ही चेंज होगा, अदरवाइज वही मेरिट होगा और उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार होंगी। जो ऑफिशियल लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई, मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता चलूँ, जो ऑफिशियल लिस्ट है वो नहीं आई, जो मैंने तैयार की है प्रॉपर एनालिसिस से, इंशाल्लाह इसी के मुताबिक मेरिट सेट होगा। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर लिस्ट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दें, तो आज की इस वीडियो सिर्फ लिस्ट के ऊपर ही है और आप लोगों को मेरिट का बताऊंगा। इसके लिए मुझे प्रॉपर एनालिसिस करना था, इसीलिए मुझे एक दिन लग गया इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन 100% इन्फो देनी होती है, तो उसके लिए प्रॉपर होमवर्क करना होता है और सॉर्ट आउट करना होता है सारी चीज़ों को। इस लिस्ट के बाद आपको सारे अब हम दूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। मेरे पास पीडीएफ में भी है, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो पीडीएफ में मेरे पास ले सकते हैं और जो अभी तक ऐड नहीं हुए तो वो मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट करें और यहाँ पर लिखे आई एम योर सब्सक्राइबर प्लीज़ ऐड मी इनटू ऑफिशियल ग्रुप। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। मजीद अगर ऑफिशियल भी कोई अपडेट आती है तो वो भी ग्रुप में सेंड हो जाएगी। दूसरा, स्कॉलरशिप, जॉब्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन वो पहले से ही ग्रुप में सेंड होती रहती हैं। तो मेरे ग्रुप मेंबर्स को पता होगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लिस्ट जो मैंने तैयार की है सिर्फ उन्हीं के कहने पे तैयार की है कि सर एक मेरिट लिस्ट पे वीडियो बना दे। चलिए, ये मेरे पास अभी पीडीएफ में फाइल्स हैं। ठीक है, आपने इस ये जो आपको फाइल्स मिलेंगी वो पीडीएफ में ही होगी। मैं आप लोगों को सिंपल एक्सेल में फाइल्स वो डाटा एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास लगेगी वो है गैजेट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग गलत है। सबसे पहले हमारे पास गैजेट लिस्ट लगेगी। उससे पहले अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कैंडिडेट्स लिस्ट लगती है, बाज़ औक़ात ये नहीं भी लगती, तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये मेरे पास गैजेट लिस्ट है, कैंडिडेट की लिस्ट है। डाटा मैंने ही कलेक्ट किया है और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए कलेक्ट किया है, उन्हीं के कहने पे कलेक्ट किया गया। सबसे पहले जब आपकी गैजेट लिस्ट लगेगी तो आपका सीरियल नंबर होगा, उसके बाद नेम होगा, फादर नेम, CNIC, FSC, ऑब्टेन मार्क्स स्टेटस और रिजेक्शन रीजन सॉरी। तो ये सिर्फ चीज़ें होंगी कैंडिडेट लिस्ट के अंदर और कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके FSC के मार्क्स होंगे और यहाँ पर आपका स्टेटस होगा। अब देखो, जो ज़्यादातर काम है आप लोगों को कह रहा था कि आपने बड़े ध्यान से अप्लाई करने हैं, ध्यान से अप्लाई करने की क्या वजूहत थी, मैं अब स्टेटस लगा कर चेक करवा देता। अब यहाँ पर ये जो काफ़ी सारे बच्चे हैं इनकी तो एक्सेप्टेड हो चुकी हैं, लेकिन जो जिनके मिस्टेक्स थे, इनकम्प्लीट थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्टेड रीज़न भी उन्होंने बताई है कि उनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब यहाँ पर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पहले एक्सेप्टेड, फिर कंप्लीट बट नॉट सबमिटेड, यानी कि उनका फॉर्म कंप्लीट था लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं किया हुआ था। तीसरा था कि इनकम्प्लीट लेकिन नॉट सब, ये भी था कि इनका टोटली अनकम्प्लीट था जो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और सबमिट भी नहीं किया हुआ था। ठीक है, और लास्ट पे है रिजेक्टेड। तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, आप लोगों को वो कैंडिडेट्स दिखाता हूँ जो, ये तो सिर्फ एक्सेप्टेड है, तो वो कैंडिडेट दिखाता हूँ वो तकरीबन जिनका
फॉर्म कंप्लीट नहीं था या किसी भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्ट हो गई हैं। तो ये तकरीबन यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड बट नॉट सबमिटेड, यानी कि अगर उसने कंप्लीट किया हुआ है सारा ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन लेकिन सबमिट नहीं किया हुआ, चाहे उसने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से अप्लाई की हो या खुद अप्लाई की हो, तो ये हमारे पास सारे कैंडिडेट्स क्या हैं, कंप्लीट नॉट सबमिटेड, ये यहाँ पर हमारे पास है इनकम्प्लीट नॉट सबमिटेड। और लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं रिजेक्टेड लेस देन 650 मार्क्स, रिजेक्टेड लेस देन 650 मार्क्स, और रिजेक्टेड की एक और रीजन है, द कैंडिडेट डिडंट करेक्ट रिजेक्शन रीजन। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोड किए हुए हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने ये चीज़ें की हुई है, आपने गलत सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हुए हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, वो गैजेट लिस्ट में ही आपको पता चल जाएगा। रिजेक्टेड कैंडिडेट डिडंट रिमूव बाय द कैंडिडेट। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है द कैंडिडेट डिड नॉट करेक्ट रिजेक्शन पर रीजन। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका मतलब पिछले साल जो आप कह लें कि एडमिशन नहीं हुआ था, बाकी तकरीबन सभी का एडमिशन हो गया था। अच्छा, अब इस कैंडिडेट लिस्ट के बाद लगती है गैजेट लिस्ट। बाज़ का तो रहता है कि कैंडिडेट लिस्ट नहीं लगती तो आपने परेशान नहीं होना, ये उसका नाम गैजेट लिस्ट रख दिया जाता है और वो गैजेट लिस्ट के तौर पर ही माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हुई, सेम कैटेगरीज होती हैं, बस एक दो स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो गए या एक दो स्टूडेंट्स बाद में आ गए, तो वो सारी चीज़ें होती है, बाकी ये सारा ओके है, सारा सेम है। ठीक है, अब हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट की तरफ चलते हैं जिस जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मेरिट नंबर आ गया। अब मेरिट नंबर आप देख रहे होंगे उल्टा फुल्टा है, ये क्यों है? क्योंकि मैंने इसके कॉलेज के ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है। कॉलेज के ऊपर मतलब मैंने सेम सेम कॉलेज वाले रखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि सेम कॉलेज का इतना मेरिट है, सेम कॉलेज का इतना मेरिट है, टॉप मेरिट सेम कॉलेज का इतना था और इसी कॉलेज का लो मेरिट इतना था। ठीक है, अब नेम आ गया, फादर नेम आ गया, CNSE डोमिसाइल, इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, नेम वगैरह ये। आप हमारा जो काम है ना वो है सिर्फ इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें। मेरिट एग्रीगेट है हमारा काम, और इंस्टीट्यूट है, यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट है और कितना मेरिट टॉप पे बन रहा है। ये 2022 की बात है। अब जो 23 में लिस्टें लगेंगी इंशाल्लाह इसी जो मेरिट लिस्ट मैंने बनाई है, एग्रीगेट निकाला है, इसी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिशन होना भी है या नहीं, आपने बैठना भी है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कॉलेज आता था कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट। ठीक है, इसका टॉप मेरिट कितना था बच्ची का? 97.9091, ये इसका टॉप मेरिट है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। अब तकरीबन मैंने आपको बताया था इससे ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, अब मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि जो टॉप मेरिट होता है या जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, 43 कॉलेजेस थे, हर कॉलेज की या 100 सीटें हैं या 50 सीटें हैं, वो आपने वहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख लेना है, वो फर्स्ट वीडियो में बताई हुई है, आई बटन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। ठीक है, चैनल पे भी अपलोडेड है, वो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं कि जब नर्सिंग की अपडेट आना शुरू हुई थी। तो अब कॉलेज ऑफ अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल 97.901 है। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ, तकरीबन 100 नंबर पे यहाँ पर हमारा मेरिट क्लोज हो रहा होगा। ये रहा, ये लास्ट वाला पर्सन है जिसकी 83.8201 थी, नारोवाल की ये बच्ची है। ठीक है, 83.8201। अब इसके टॉप मेरिट कितना हुआ? 97, और लो मेरिट कितना हुआ? 83। अब जिन बच्चों ने अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल में अप्लाई किया है तो उन्हें चाहिए कि अगर उनके मार्क्स 87 या 88 के दरमियान में है, आपने ये नहीं करना 87 और 88 के जो दरमियान में मार्क्स हैं तब आपको इस कॉलेज के लिए कंसिडर समझना है। समझ लगी है? ताकि 1-2% का गैप रखना चाहिए। अब 83 ये लास्ट मेरिट है, मैं आपको दूसरे कॉलेजेस का भी बता देता हूँ, फिर अगर आपका इस फर्स्ट वाले में नहीं होता तब आपने दूसरे वाले की तरफ जाना है। अब ये अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल में जिन्होंने अप्लाई किया उसकी क्लियर होगी। अब दूसरे पे चलते हैं, अलाइड हॉस्पिटल, इसका टॉप मेरिट है 96.724। अगर इसकी भी तकरीबन 100 सीट्स हैं तो इसका भी चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन 86.54, यानी कि उसका 83 था, इसका 86 है, इसमें थोड़ा सा मेरिट हाई है। आप तकरीबन कोई 89 वाला या 87 वाला, 88 वाला, 88 और 89 उससे अबव जितने भी होंगे वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी क्लियर हो गया।
अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में। ठीक है, इसका टॉप मेरिट कितने हैं 96.091। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ आकर तकरीबन 100 सीट्स होती हैं, ये यहाँ पर 88.3642। इसका मेरिट भी उससे भी हाई है। ठीक है, इसका मेरिट भी हाई है। जिसके 90% मार्क्स है वो इसमें अप्लाई कर सकता है अगर वो आपको नज़दीक पड़ता है। बिल्कुल 87 वाला या 88 वाला ना करे, उसके लिए मैं आपको और कॉलेजेस भी बता देता हूँ, तो आपने उसमें अप्लाई करना है। 88 से अबव 18, मैं तो कहूँगा 1% का आप वो गैप रखें। 89 से अबव जिनके बच्चों के नंबर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इसमें फॉल करें, यानी कि अगर वो नज़दीक पड़ता है। उसके बाद आ जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 94 पॉइंट इसका टॉप मेरिट है। अब इसके भी 100 सीट्स हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 85.5463। अब जिन बच्चों के 87 से 86, 87, 88, 89 इससे अबव है और वो आपको नज़दीक पड़ते हैं लाहौर में ही, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 कॉलेजेस तकरीबन क्लियर हो गए। अब आ जाता है DHQ मुजफ्फरगढ़। DHQ का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, 94% इसका टॉप मेरिट है। और अगर हम इसकी 100 सीट्स निकाल दें तो जो लिस्ट बनाई है हमने 86.8197। अगर कोई बच्चा या बच्ची है जिसके 86 से अबव है, 86 नहीं, 86 से अबव 87 कर लें, 88 कर लें, तो उससे अबव है, तब आपने इसमें अप्लाई कर देना अगर वो आपको नज़दीक पड़ता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर वो आपको नज़दीक पड़ता है यानी कि प्रायोरिटी आपने इसको देनी है, क्योंकि वो करीब है, कन्वीनियंस वगैरह कम होगी और आपका जो एक्सपेंस होगा वो तकरीबन कम होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, मैंने सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल DG खान, डेरा गाजी खान से भी हमारे साथ कुछ अटैच हैं ग्रुप में। तो 96 इसका टॉप मेरिट है, तकरीबन कोई इसकी भी 100 सीट्स हैं, तो इसकी 100 सीट निकाल दें तो 85.3642 इसका लो मेरिट है। अगर किसी के 86, 87, 88 है तो 85, मतलब इस कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 85 से जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इससे ऊपर वाला ही अप्लाई करें, उसको अपने लिए कंसीडर समझे। हाँ, अगर आपके 87 है और इस यहाँ पर 85 आ रहे हैं तो आप इस तरह अपने आप को समझे कि आपका एडमिशन का फर्म है, अगर कंपटीशन नहीं बढ़ता। अब इसकी मैं डिटेल से बताऊंगा कि कंपटीशन होता क्या है, असल में होता क्या है, ये हवा है। ये 1-2 मिनट की वीडियो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा, 1-2 मिनट की, इससे आपको भी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में, जो काफ़ी सारे अटैच है, उसका टॉप मेरिट है 97.4545। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता हूँ, 100 सीट इसकी निकाल देते हैं तो इसका आ जाता है हमारे पास 83.4545, यानी कि 83 वाला बच्चा भी इसमें एडमिशन ले चुका है। और इसने अपनी प्रायोरिटी क्या सेलेक्ट की हुई थी, 9वें नंबर पे इसको रखा हुआ था, लेकिन उसका एडमिशन हो गया 83 वाले का। अब 83 से ऊपर वाला 84, 85, 86 वगैरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर में। काफ़ी सारे बच्चों ने फर्स्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट की हुई है, 97.5455 टॉप मेरिट है इसका। अब नीचे की तरफ 100 सीट्स निकाल देते हैं इसकी, तो हमारे पास आ जाता है 86.9103। 86 से अबव वाले इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को कंसीडर समझें। अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के काबिल नहीं रहे, मतलब, तो आपने आगे वाले कॉलेजेस को लाजमी देखना है। अब देखते रहे वीडियो, देखते रहे वीडियो, स्किप नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल। इससे डिटेल वीडियो मैं और कुछ भी नहीं बना सकता आपके लिए, ये तकरीबन कंप्लीट वीडियो है, इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस है। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर, अगर इस मेरिट के अंदर भी नाम आ जाता है ना, तो आप अपने आप को कंसीडर समझिए, आपका एडमिशन हो जाना है, ये लिखा ही बात है। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल 93.4551 इसका टॉप मेरिट है। 100 सीट्स निकाल दें तो तकरीबन हमारे पास रह जाता है 84.2732। लास्ट जो लो मेरिट है वो 84 पॉइंट है, तो जो यहाँ गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके 84 से अबव है। ठीक है, आपने इसके ऊपर नहीं जाना, 1% ऐड करना है, कम माइनस नहीं करना। उसके बाद है मायो हॉस्पिटल लाहौर का भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, 97.3636 इसका टॉप मेरिट है। और 100 से निकाल दें तो इसका 86.636 इसका लो मेरिट बन जाता है। लास्ट उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल का, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेरिट इस टाइम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का 98.6364 टॉप मेरिट है।
और लो मेरिट भी मेरे ख्याल में इसका कम ही होगा, तकरीबन देखो 91.0005। अब जिन बच्चों ने इसको प्रायोरिटी सेलेक्ट की हुई है, अगर उसके 91% मार्क्स नहीं है तो वो उनको चाहिए कि अभी से ये अपना कोई और कॉलेज या और जो जेन में मैं बता रहा हूँ उसको मतलब प्रेफरेंस दे लें। ठीक है, लाजमी नहीं आपने इसी के ऊपर रहना है। अब 91 है तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप गैजेट लिस्ट लगने के बाद इसको चूज कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावलपिंडी बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल 92 पॉइंट इसका टॉप मेरिट है। 100 निकाल देते हैं तो अब हमारे पास 83 मेरिट रह जाता है, तो 84 वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर 96.6364 इसका टॉप मेरिट है। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो तकरीबन 84 पॉइंट इसका लो मेरिट है। तकरीबन 83 84 मेरिट बन रहा है, लेकिन अगर आपके 85 86 87 है तब आप आराम से सीट को कवर कर सकते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीमिया खान भी काफ़ी से बच्चे मेरे साथ अटैच है। 93.5461 इसका टॉप मेरिट है और 100 सीट निकालें तो 83.63643 इसका लो मेरिट है। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल 91 पॉइंट इसका टॉप मेरिट है। और अगर 50 सीट निकाल दें तकरीबन तो 80 या 30 सीट निकाल दें तो 83.7273 इसका लो मेरिट है। तो ये तो बच्चे थे कि जिन लोगों ने क्या उसको क्या कहते हैं, जिन लोगों का मेरिट नहीं बन रहा था। अब आप देख लें, इसका सबसे कम मेरे ख्याल में सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर का मेरिट है 83.7273। बाकी आपके पास मैं लिस्ट आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, तो आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अगर ज्वाइंट है तो आप लोगों को लिस्टें मिल जाएंगी। 83.7 ये तो थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब देखो 83 वाले पर्सन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और जो पर्सन्स रह गए हैं, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं बच्चे, तो उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। आपने घबराना नहीं है, ठीक है, उनका नाम सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। अभी मैं आपको सेकंड लिस्ट भी दिखा देता हूँ। अब इसका आपको क्लियर हो गया टॉप मेरिट कितना था, लो मेरिट कितना था, आप किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो मैंने आप सबको मेरिट बता दी, इंशाल्लाह इसी के मुताबिक ही मेरिट होगा। आपने बिल्कुल परेशानी लेनी, यहाँ पर आपको इस चैनल पे अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, अदरवाइज इस पे प्रॉपर वर्क करते हैं चैनल पे और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर बच्चों की दुआएं लेनी होती है, बच्चे जब दुआएं देते हैं तब बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, चलें, यो अलग से टॉपिक है। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको मेरिट दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 82 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर 83 वाले बच्चे हो चुके हैं कवर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 82 वाले बच्चे। अब मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा लिया, ठीक है, A to Z कर लिया है। अब हमारे पास अल्लामा इकबाल मेमोरियल सियालकोट का ही मेरे पास इस टाइम अल्लामा इकबाल का ही है, लेकिन 82.7284 वाले बच्चे का नाम आया हुआ है सेकंड लिस्ट के अंदर, दीना नासिर। ठीक है, इस तरह काफ़ी सारे बच्चों का नाम आया हुआ है। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल, अब इसकी भी तकरीबन मेरे पास कितनी सीटें हैं, एक्स्ट्रा जो 10 सीट्स होंगी मेरे ख्याल में सेकंड मेरिट लिस्ट में वही आती हैं। 82 लास्ट मेरिट है, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी 82 लास्ट मेरिट। अब जो फर्स्ट में 83 वाले रह गए थे, अब वो जो बच्चे जिनके बिल्कुल ही कम आए हैं, तो वो अब यहाँ पर ये वाली लिस्ट को गौर से देखें। ठीक है, इस पर आपने फोकस करना है। 82 पॉइंट समथिंग मेरिट है और लास्ट मेरिट है हमारे पास 82.7284 तकरीबन। ठीक है, आपने +1 करके इसमें अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर दें। अब देखिए बच्चों ने 10 भी, इस बच्ची ने फातिमा बीबी जफर इकबाल ने 10 प्रेफरेंस नंबर 10 पे सिलेक्ट किया था, लेकिन ये फिर भी इसका नाम आ गया। तो आपने प्रेफरेंस उनको देना है जिनमें आप अब जो मैंने बता दिया है ना, प्रेफरेंस आपने उनको देना है जिसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। अब इससे बढ़कर तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती कि आपको मेरिट पहले ही बता दिया गया है। बस हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का कुछ हिसाब अलग होता है। मेरिट मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाया और यही मेरिट आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अलामा का नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का 86 टॉप मेरिट था, सेकंड मेरिट लिस्ट में 85 तक वो चला गया था। ठीक है, और बहावलपुर विक्टोरिया का 87 है, और जो 10 सीटें ऐड हुई हैं वो 89.7274 है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का 85 पॉइंट समथिंग मेरिट है और लो मेरिट 84 वाला है। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ आ जाते 85 लो टॉप मेरिट था, और मुजफ्फरगढ़ में ही हमारे पास DHQ 87 इसका तकरीबन 87 तक जा रहे हैं मेरिट इसका। DG खान में 84 था
और लास्ट पे इस पे 85 तकरीबन इतना 83 तक आ जाता है। और रावलपिंडी में हमारे पास 82 था, और इसके अगर हम 20 सीट्स ऐड करें तो 85 तक। तो इसके बाद कॉलेज जिना हॉस्पिटल 84 था, और इसकी तकरीबन 4 सीटें हैं तो 84 ही है तकरीबन, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। लास्ट पे सेकंड लास्ट हमारे पास जनरल हॉस्पिटल आ जाते हैं, 83 पॉइंट था समथिंग, और जनरल हॉस्पिटल 83 पॉइंट ही है तकरीबन, इतना ही 83 तक ही है। मायो हॉस्पिटल सेकंड लिस्ट में 84 है, और 84 पॉइंट का ही कुछ फ़र्क हुआ है, बाकी तकरीबन सेम ही है। उसके बाद निश्तर हॉस्पिटल 89 है, और इसके बाद 90 है, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो है, 82 है इसका। इसका थोड़ा सा मेरिट बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, 82 इसका है, ठीक है। और सर्विसेज हॉस्पिटल का 84 है, और 83 इसका लो है। रहीम यार खान का 82 है, इसका भी काफ़ी सारा लो हो गया, 82 है। मतलब अब जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अब का सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मेहनत की हुई है, पढ़ने वाले बच्चों को वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, सर गंगाराम हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने डिसहार्ट नहीं होना जिनका नहीं हुआ या जिनका हो गया है। जिनका नहीं हुआ उन्होंने डिसहार्ट नहीं होना। सर गंगाराम हॉस्पिटल है, 82 पॉइंट इसका कुछ समथिंग मेरिट है, और ये लास्ट पे 83 पॉइंट तक, तकरीबन 82.7285 पे, ठीक है। ये थी हमारे पास सेकंड मेरिट लिस्ट। अब आ जाते हैं वो बच्चे जो थर्ड मेरिट लिस्ट में आएंगे, और वो रिवाइज होगी, ठीक है। अब ये रिवाइज का क्या मतलब है कि उन्होंने अगेन से बनाई थी, कुछ बच्चे दरमियान से स्किप कर जाते हैं, उनके घर के नज़दीक है, उनके घर वाले उनको परमिशन नहीं देते, क्योंकि सब बच्चों को तो परमिशन नहीं मिलती घर से, तो बच्चे दरमियान से स्किप कर जाते हैं और आपका नंबर आ जाता है, ठीक है। आपका भी अगर कुछ इस तरह का सीन है तो आपने या तो पहले अप्लाई नहीं करना था, अब हो गया है तो अब आपने इसके ऊपर डटे रहना है, काम करना है, ठीक है। लास्ट पे थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाती है, मेमोरियल अल्लामा इकबाल मेमोरियल पे 82 पॉइंट है। ये लास्ट पे तकरीबन पॉइंट का ही फ़र्क आ रहा है। फैसलाबाद की 2 सीटें उन्होंने ऐड कर दी थी, बहावलपुर की 5 सीटें ऐड कर दी थी लास्ट पे, और लाहौर की तकरीबन हमारे पास 14 सीटें उन्होंने ऐड की हैं, मुजफ्फरगढ़ की 2 सीटें ऐड की हैं, डीजी खान की ये तकरीबन 82 मेरिट बन रहा है वही। लास्ट पे भी तकरीबन कोई 82 तक है हमारे पास मेरिट। उसके बाद रावलपिंडी हो गया, लाहौर की 4 सीटें हैं जिना हॉस्पिटल की, इस लाहौर की तकरीबन 9 सीटें, माया हॉस्पिटल की 3 अगेन से आ गई हैं, 4 हमारे पास नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल रावलपिंडी की, उसके बाद हॉस्पिटल सर्विसेज की। तो ये तकरीबन हमारे पास पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, बाकी तकरीबन थर्ड मेरिट लिस्ट में भी बच्चों के नाम आ रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मैं कहता हूँ कंपटीशन का मसला क्या है। कंपटीशन का आपको एक बार बता देता हूँ। कंपटीशन, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, कंपटीशन का जब मैं आप लोगों को कहता हूँ डिपेंड अपॉन द कंपटीशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, उसकी 100 सीट हैं, ठीक है। 100 सीट के अंदर बच्चे जो होंगे वहाँ के, अगर पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन तभी होता है ना जब पढ़ने वाले होते हैं। अगर कंपटीशन है तो तकरीबन अगर उसके 100 नंबर, ज़्यादातर बच्चों के 90, 98, 97, सॉरी 88, 89 और 90 मार्क्स आ जाते हैं, और जो लास्ट पे रह जाते हैं हमारे पास 86, 87 वाले, उनके पास इतना मतलब उनके पास इतने मार्क्स नहीं होते कि वो 88 वाले को क्रॉस कर सकें। तो 87 वाले अगर ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, तब 86 वाले तकरीबन मेरे ख्याल में रह जाएंगे, या 85 वाले जो तकरीबन नीचे वाले जो होंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि 100 सीट्स तो उन्होंने ही कन्फर्म कर लेनी है, जो जिनके 88, 89 और 90 हैं या ऊपर हैं, ठीक है। तो इसे कंपटीशन कहते हैं कि अगर बच्चों के मार्क्स इस बार ज़्यादा आते हैं तो तब आपके लिए परेशानी होगी जो 84, 83 वाले बच्चे हैं या उससे भी नीचे वाले बच्चे हैं। अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो पहले ही 90 से अगर मेरिट स्टार्ट हुआ तो 90, 98 तकरीबन 83 तक बात आ जाएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट तक 83 तक बात आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर की थी। अब ये सारा मैंने डाटा इकट्ठा किया है, उसको सब सॉर्ट आउट किया है, और फिर आप बच्चों के लिए सिलेक्ट किया है। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, इंशाल्लाह 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 आप सबका अल्लाह करे
आप सबका अगर एडमिशन हो, ठीक है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी है। और दूसरा ये कि आप ग्रुप में एक्टिव रहें, ठीक है। ग्रुप में आपको जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चे कह रहे होते हैं सर इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दें, तो बच्चों जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। अब जिस तरह अगर आपको कोई भी परेशानी आती है फिर भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तब आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें ये परेशानी आ रही है, आप बता दें, या इस पे कंप्लीट वीडियो बना दें। तो आपकी हेल्प के लिए ही ये चैनल बनाया गया, अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है। और आपकी हेल्प के लिए ही तकरीबन हमारे 630 मेंबर्स हुए पड़े हैं ग्रुप के, वो ग्रुप बनाया गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इतनी सारी मेहनत की है, तकरीबन एक लाइक तो बनता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी अब जो भी वीडियो अपलोड होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की क्यूरीज के लिए, आप लोगों के मसले जो होंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, इससे आपको 100% सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि अब मेरा मेरिट बन जाएगा या मेरा मेरिट रहता है, या इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।